हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म। आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी ऑन रेंटल प्रॉपर्टी। अगर सपोज कि आपके जो टेनेंट है वो रजिस्टर्ड है और लैंडलॉर्ड जो है वो भी रजिस्टर्ड है, इस केस में जीएसटी का पेमेंट एफसीएम में होगा, मतलब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। लैंडलॉर्ड को जीएसटी का पेमेंट करना है। अगर सपोज कि लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है और जो टेनेंट है वो अनरजिस्टर्ड है, तो इस केस में भी जीएसटी का पेमेंट लैंडलॉर्ड को करना है, एफसीएम अप्लाई होगा। अगर सपोज कि लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है बट जो टेनेंट है वो रजिस्टर्ड है, तो इस केस में जीएसटी का पेमेंट आरसीएम पे लगेगा। टेनेंट को पेमेंट करना है फ्रॉम 10 अक्टूबर 2024, ये नियम एप्लीकेबल हो गया। अगर सपोज कि आपने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पे लिया है और जो आपके लैंडलॉर्ड है वो अनरजिस्टर्ड है बट जो टेनेंट है वो रजिस्टर्ड है, बट जो आपने प्रॉपर्टी लिया है वो पर्सनल यूज के लिए है, तो इस केस में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। बट अगर आपने जो प्रॉपर्टी रेंट पे लिया है वो आपने कोई बिजनेस पर्पज के लिए लिया है, तो यहाँ पे आपको जीएसटी का पेमेंट रेंट पे करना हो जाएगा, मतलब टेनेंट को जीएसटी का पेमेंट करना होगा, आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर सपोज कि अगर आप कॉम्पोजिट टैक्स पेयर है तो आपको जीएसटी का पेमेंट नहीं करना है, और अगर आपने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया तो आप रिफंड नहीं क्लेम कर सकते। सो आप अपने जो भी एग्रीमेंट्स है, रेंट एग्रीमेंट्स प्रॉपरली उससे बनवाए, उसमें जीएसटी का प्रोविजन इंसर्ट कर लीजिएगा याद से। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। कुछ क्वेरी आती है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।